हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब क्लासेस में। वेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं गाउस के प्रमेय के दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आपके पास एक अनंत विस्तार की आवेशित शीट शीट का मतलब एक पतला सा शीट होगा, इस टाइप से, इस कागज की तरह। ये शीट कैसा है? अचालक है। अब अचालक का मतलब इसमें कोई आवेश नहीं, तो आवेश आप हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अचालक शीट क्या, तो उसके लिए हम अचालक शीट, ये एक हमने अचालक शीट मान लिया है, जिसकी ये विस्तार अनंत विस्तार की, मतलब इसकी जो ये बहुत बड़ा शीट है, तो ये हमने बस इतना ले लिया, अनंत विस्तार की अचालक शीट। अब इस अचालक शीट में आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसमें हमें आवेश को रखना है। तो ये आवेश एक समान रूप से क्या है, इसमें वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो शीट में देखिए एक समान रूप से आवेश है, तो इस ये जो शीट है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। अब इस शीट के केंद्र से शीट कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस शीट से आर दूरी पर, मान लीजिए ये आर दूरी है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी तरह इस शीट के इधर भी हमें आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से ये, इस लाइन से आर दूरी पर ये स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, ये इस पी पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उसी तरह इस तरफ भी क्या होगा, आर दूरी पर ये, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो इसमें हमें एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी एक गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, इसमें भी एक गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार। इसके अंदर में ये ये भी एक पृष्ठ लीजिए, जो इस पृष्ठ को, ये जो है आपका पतली शीट, इसके आर पर एक सिलेंडर जा रहा है, ये बेलनाकार। इस बेलनाकार का, वही कल मैंने कहा, इसका क्षेत्रफल मान लेंगे S1 S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम S3 मानेंगे। तो इस वाले को हम S1 मान लेते हैं, इस वाले को S2 मान लेते हैं, और ये जो वक्र पृष्ठ, इसको S3 मान लेते हैं। अब ये जो है बेलन, इस बेलन का देखिए, इस टाइप से कुछ बेलन हमारा सिलेंडर बना है। तो ऊपर वाला भी सर्कल है, नीचे वाला भी सर्कल है। इसको हमने, इस वाले को क्या कह दिया, इस साइड वाले को हमने S1 कह दिया, और इधर वाले को S2 कह दिया। तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल मानना पड़ेगा। तो आप क्षेत्रफल इसका मान लीजिए, कैपिटल ए मानो चाहे स्मॉल ए मान लीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। उसी तरह इसका जो क्षेत्रफल है, इसको भी हम स्मॉल ए मान लेते हैं। अब ध्यान से देख सकते हैं, शीट है तो शीट में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उस चार्ज से इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। उसी तरह इस साइड पे आपको अगर चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो गया ई।
तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए दोनों साइड में, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से भी बाहर की तरफ जा रहा है और इधर भी देखेंगे तो इस पॉइंट से भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, छोटा सा एक लघुखंड काटना है। तो ये जो S1 है, इस क्षेत्र में हम छोटा सा ये लघुखंड काटते हैं। इस लघुखंड को हम क्या कहेंगे, DS1, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, S1 का एक हिस्सा है, छोटा सा, इसीलिए इसको हमने DS1 कह दिया। अब इसकी जो दिशा है वो अभिलंबवत बाहर की ओर है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, E की दिशा भी उधर को है और DS1 की दिशा भी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये हो गया E की दिशा। अब ध्यान से देख सकते हैं, E की दिशा भी इस तरफ है और DS1 की दिशा भी इस तरफ है। ये तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच जो थीटा है वो 0 है। उसी तरह ये जो सिलेंडर इस टाइप, इधर वाले में भी हम क्या काटेंगे, छोटा सा एरिया काटेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, DS2। इसकी दिशा किधर को है, ये बोर्ड में जगह कम पड़ रहा है, इसकी दिशा भी ये बाहर की ओर है, DS2 वेक्टर। अब देखिए DS2 वेक्टर भी उधर को है और E भी इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अब देखिए ये वाला पृष्ठ, ये इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें भी एक एरिया काटिए आप, ये हमने एरिया काट लिया, इसको क्या कहेंगे आप, DS3। इसका दिशा किधर को है, अभिलंबवत बाहर की ओर, परपेंडिकुलर होता है उस पृष्ठ से, तो क्या है ये DS3 वेक्टर। अब ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E। तो E और DS3 के बीच कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा डायग्राम है, एक अनंत विस्तार के आवेशित अचालक शीट था, जिसके कारण हमने क्या निकाला, ये हमने उसके लिए डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब जो जो आपने बनाया वो लिख लेना है। तो इसमें क्या बनाया हमने, माना एक पतली, माना एक पतली समतल अचालक अचालक शीट एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की, या विद्युत को भी लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए, जिसके लिए एक, कौन सा पृष्ठ बनाया हमने, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, जिसके लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये हो गया डायग्राम के बारे में, हमने जो जो पृष्ठ थे
इसके भी दिशा से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस दिशा से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हमें वही सेल गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ से होकर गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स क्या है आपको फाई इक्वल क्या आ जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई का फॉर्मूला हमने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर। तो फाई की जगह क्या बताएंगे, पहले एस वन के लिए ये क्या आ जाएगा, फाई ई डॉट डी एस वन वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन एस टू के लिए क्या आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एस टू वेक्टर प्लस एस थ्री के लिए क्या आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एस थ्री वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट हटेगा, क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वन, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हटाना है ना, तो क्या आ जाएगा ई डी एस वन कॉस थीटा। ये कौन से पृष्ठ के लिए, एस वन के लिए। उसी तरह एस टू के लिए क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस टू कॉस थीटा, ये एस टू के लिए प्लस एस थ्री के लिए क्या है, ई डी एस थ्री कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो एस1 क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। उसी तरह एस2 कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। और जो एस3 है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो रख देते हैं ई डी एस वन कॉस 0 एस1 क्षेत्र क्लोज इंटीग्रेशन एस2 ई डी एस टू cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री cos 90 एस थ्री। अब cos 0 की वैल्यू आप सभी को पता है, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0। तो ये वाला जो cos 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0। तो आपका ये वाला टर्म बचा एस वन ई डी एस वन प्लस ये वाला टर्म बचा आपका ई डी एस टू, ये एस टू हो गया। और ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 और ये 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, देखिए ई बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस वन, और ये एस वन क्षेत्र इधर ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस टू। अब देखिए डी एस टू है, डी एस टू को डी एस वन और डी एस टू है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, डी एस वन क्या है, ये जो पूरा है इसका छोटा सा एरिया है। अब इस छोटे से एरिया का आप अगर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करोगे तो ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, और इसके एरिया को हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। उसी तरह ds2 टू इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, और ये वाला पार्ट क्या मान लिया हमने, इसका एरिया स्मॉल ए मान लिया। तो क्या आ जाएगा आपका ई इंटीग्रेट करके इसको ए आया, और इसका इंटीग्रेट करके ई ए क्या हो जाएगा 2 ई। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व
पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ पहले हमने डायग्राम में दिखा दिया, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। यहाँ पे देखिए जो एरिया यहाँ मानेंगे वही एरिया आप यहाँ लेंगे, अगर यहाँ कैपिटल स्मॉल ले लिया तो यहाँ पे भी स्मॉल ले लेंगे, या इसको कैपिटल लेंगे तो यहाँ पे भी कैपिटल ए, क्योंकि ये वही चीज है ना, सिग्मा इसी एरिया में तो है। तो यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, इसको समीकरण सेकंड माना। अब हम क्या करेंगे, गाउस के प्रमेय का यूज करेंगे, गाउस के प्रमेय से। तो गाउस अंकल ने क्या कहा, जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो समीकरण 2 से देखिए ये क्यू है, क्यू की वैल्यू यहां रख दीजिए, समीकरण 2 से क्यू का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहां से फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा, ये हो गया समीकरण थर्ड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को देखिए और समीकरण थर्ड को देखिए, दोनों का एलएचएस में फाई है, इसमें भी फाई है, तो समीकरण 2 बार, एक बार 3, समीकरण 1 बार 3 से क्या आ जाएगा आपका, हमारा यहाँ है 2E पर इधर क्या है हमारा 1/सिग्मा इंटू 1/ε0 इंटू सिग्मा, ए से ए कैंसिल करिए, ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से देखना, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ सिग्मा ऑलरेडी है और 2 इधर आ जाएगा, तो 2/ε0, ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, अनंत विस्तार की आवेशित शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं आया, यानी कि इस जो शीट है, ये कोई शीट है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शीट के वजह से, इस शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, बराबर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2/ε0, यानी कि डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिस्टेंस पे वो निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ यहाँ इसके आसपास, ज्यादा दूर नहीं, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसी तरह इस शीट के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।